दोस्तों सभी को राम राम, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रोहतक ज़िले से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, आने वाली 2 तारीख 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर सभी को मिलकर सुबह 10 बजे ट्वीट करना है। और ट्वीट के साथ साथ में आप सभी को मैं बता दूं कि एक ही अपने को हैशटैग चलाना है। क्या रहेगा वो? हैशटैग HSSC रीफॉरम। नीचे लिख देता हूँ, रीफॉरम। ठीक है, इसके साथ में अपने को चलना है दोस्तों। याद रहे, आने वाली 2 तारीख गांधी जयंती पर HSSC महासंग्राम होने वाला है। और ये महासंग्राम आपके बिना अधूरा, क्या मैं बोलूँ तो जीरो है, आपके बिना जीरो है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आंसर आ चुका है, बहुत सारों का। जी बिल्कुल, रोहतक का क्षेत्रफल कितना है? तो रोहतक का क्षेत्रफल है दोस्तों, ए आंसर, वेरी गुड, ए आंसर सभी का राइट है, 1745 वर्ग किलोमीटर। ए आंसर 1745 वर्ग किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, रोहतक का नाम किसके नाम पे पड़ा था? आपको बताना है रोहतक का नाम किसके नाम पे पड़ा था। आज आपकी मैं बताऊं, दिमाग की बत्ती जल जाएगी, दिमाग की बत्ती जल जाएगी जब आंसर सुनोगे इसका। समझ गए होंगे समझदार तो डी आंसर देने लग गए होंगे, तो बिल्कुल सही डी आंसर। देखो, हम हमेशा पढ़ रहे हैं कि रोहतास के कारण पड़ा, राजा रोहतास के कारण, लेकिन अपने को एक चीज़ और याद करनी है दोस्तों। वो क्या कि रोहिड़े के पेड़ के कारण और रोहताशिका के कारण। ये रोहिताका है ना, ये रोहिताका, ये दोस्तों रोहिड़े के पेड़, जो पेड़ है ना, इसको संस्कृत में कहते हैं। इसको किस में? संस्कृत में अगर बात कर लें तो यही कहते हैं, यानी ये रोहित का है, ये संस्कृत में रोहिड़े के पेड़ को कहते हैं। जी ये नया प्रश्न कहाँ से निकाल लेके आए? भाई नया निकाल के लेके आएंगे तभी तो आप देखोगे। ये ऑफिशियली जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा गवर्नमेंट के का जो पेज है उससे लिया गया है। ठीक है, नो डाउट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, रोहतक का वर्णन कहाँ मिलता है? भद्रवाहु चरित्र, दिव्य वेदांत, मंजीमणि निकाय, उपरोक्त सभी। शाबाश, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। आंसर आ रहा है बहुत सारों का अलग अलग, ज़्यादातर बी आंसर आएगा मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, आंसर आना भी बी चाहिए। राइट आंसर क्या है? दिव्य वेदांत। इसमें रोहतक का और अग्रवा का वर्णन मिलता है। तो याद रहे, अपने को आंसर क्या करना है? बी आंसर करके आना। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आए तो। रोहतक में कितनी तहसील हैं? शाबाश, रोहतक में कितनी तहसील हैं? 2, 3, 4, 5। तो आप सभी को पता है कि 4 तहसीलें। नाम क्या क्या हैं? तो एक तो खुद रोहतक दोस्तों, एक कलानौर, क्या हो जाएगी? कलानौर, याद रहे। और इसके अलावा सांपला, इसके अलावा सांपला, और इसके अलावा मैम। ठीक है, ये 4 तहसील रहेगी रोहतक में, और 4 ही विधानसभा सीटें हैं, ये सेम की सेम, जिसमें से कलानौर क्या है? आरक्षित है। रोहतक में कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो रोहतक में जो आरक्षित सीट है वो कलानौर है, एक आरक्षित है। मैम सांपला, जिसे सांपला गढ़ी सांपला किलोई बोलते हैं, पूरी विधानसभा सीट का नाम है। और रोहतक, ये अलग अलग सीटें, 3 सीटें, ये मतलब क्या है? जनरल की है। और कलानौर क्या है? आरक्षित में आती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, मैम का पुराना नाम क्या है? शाबाश, महम का पुराना नाम क्या है? तो जी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि आने वाले जो क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल 55 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, 55 प्लस क्वेश्चन है। लास्ट में आपको पता लगेगा आपकी तैयारी कैसी है। मैं तो कहता हूँ जिसके 45 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं वो टॉप में है। इस क्लास में 55 में से जो 45 ठीक करेगा वो टॉप में है। खुद भाई देखो, जैसे जैसे आप टेस्ट लगाओ ना, वैसे वैसे एक साइड में नोट करते जाओ, एक गलत हो गया, 2 गलत हो गया, इस तरह डंडे लगाते जाओ, आपको पता लग जाएगा कितने गलत होते हैं। इतने ही है भी, 15 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे गलत। ठीक है, तो अपने को केवल गलत वाले काउंट करने हैं। महम की बावड़ी किसने बनाई थी? शाबाश, आंसर दीजिए, महम की बावड़ी किसने बनाई थी? वेल डन, महम की बावड़ी किसने बनाई थी? जी राइट आंसर आ रहा होगा सभी का, सुदो कलाल ने। बिल्कुल राइट आंसर, सुदो कलाल ने महम की बावड़ी बनाई थी। याद रहे, महम की बावड़ी एग्जाम में आ जाए कि महम को नष्ट किसने किया था, तो महम को नष्ट किसने किया था? तो मोहम्मद गौरी ने किया था। ये ऑफिशियली वेबसाइट पे दिया हुआ है दोस्तों। महम को नष्ट किसने किया था? महम के चबूतरे को नष्ट किसने किया था?
मोहम्मद गौरी ने किया था, और मैम के अंदर जो बावड़ी है उसे सुद्धोकलाल ने बनाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैम से संबंधित, मैम की बावड़ी कब बनी थी? मैम की बावड़ी सुद्धोकलाल खां ने कब बनाई थी? हाँ जी, आंसर दीजिए, मैम की बावड़ी सुद्धोकलाल खां ने कब बनाई थी? थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ, ये सांझा के टाइम में बनी थी, यह सांझा के टाइम में बनी थी। तो सांझा का टाइम कौन सा था? ए ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, है ना। इस तरह का थोड़ा दिमाग लगाया करो। अब जिसको यही नहीं पता सांझा के टाइम में बनी थी तो क्या दिमाग लगाएगा भाई, है ना। तो अपने को टाइम रहते हुए संभल जाना है। बिल्कुल 1656 राइट आंसर रहेगा। 1656 बनाई किसने? सुद्धोकलाल ने। किसने बनाई थी? सुद्धोकलाल ने। अच्छा, सुद्धोकलाल ने बनाई किसके टाइम में? सांझा के टाइम में। कब? 1656 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, मैम में कितने गांव का चबूतरा है? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, मैम में कितने गांव का चबूतरा है? बिल्कुल 24 गांव का चबूतरा है मैम के अंदर। कितने गांव का? 24 गांव का। यहाँ दोस्तों ना 24 गांव का चबूतरा इस तरह है कि मैम के आसपास के जो 24 गांव थे ना, 24 गांव थे, इन गांवों में एक पंचायत में जो निर्णय होता था ना, वो एक चबूतरे पे होता था, इसलिए नाम रख दिया गया 24 गांव का चबूतरा। उसके बाद में रोहतक के उपनाम क्या है? शुगर सिटी, एजुकेशन हब, हरियाणा की फिल्म सिटी, उपरोक्त सभी। बिल्कुल जी, उपरोक्त सभी। सिंपल क्वेश्चन, उपरोक्त सभी याद रहे, ये अपने रोहतक के उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 10, रोहतक सबसे बड़ा है? नगर बड़ा है या नगर निगम बड़ा है या मंडल बड़ा है या जिला बड़ा है? नगर मतलब हरियाणा में नगर कितने हैं? 154 नगर हैं। नगर निगम कितने हैं? 10 नगर निगम है। मंडल कितने हैं हरियाणा में? हरियाणा में 6 मंडल हैं। हरियाणा में जिले कितने हैं? 22 जिले हैं। तो बताइए रोहतक के बारे में। जी बिल्कुल, रोहतक सबसे बड़ा मंडल है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी, दोनों में रोहतक बड़ा मंडल है। जिला क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा हो जाएगा? सिरसा। और जिला क्षेत्र आपने बात करी है, मैं बड़ा जिला अगर बात करूं जनसंख्या में तो फरीदाबाद। नगर, सबसे बड़ा नगर की बात कर लें तो सबसे बड़ा नगर है वो अपने रहेगा कौन सा? फरीदाबाद। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ नगर निगम की तो सबसे बड़ा नगर निगम भी कौन सा है? फरीदाबाद। जनसंख्या ज़्यादा है ना भाई, जनसंख्या के आधार पे ही नगर और नगर निगम बनते हैं। रोहतक के पर्यटन स्थल हैं, तिलियार पर्यटन स्थल, नैना नहीं है मैना है, मैना पर्यटन स्थल, नौरंग पर्यटन स्थल, उपरोक्त सभी। शाबाश, आंसर दीजिए क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है डी डी डी। तो डी बिल्कुल राइट रहेगा। जो बात करें रोहतक के पर्यटन स्थल हैं वो तिलियार पर्यटन स्थल, मैना पर्यटन स्थल, नौरंग पर्यटन स्थल, ये सारे के सारे कहाँ हैं? रोहतक में है। इसके अलावा मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताऊं कि और पर्यटन स्थल में जो कि मतलब प्रसिद्ध चीज़ है वो बता देता हूं। आपको ध्यान में रखना है, एक और पर्यटन है, आधा से और आधा पे और लेस, सप्लेस, क्या बोलेंगे इसे? सप्लेस वाटर पार्क। एग्जाम में आए सप्लेस वाटर पार्क कहाँ है? तो सप्लेस वाटर पार्क कहाँ रहेगा? रोहतक में। इसके अलावा एक और बता देता हूँ आपको मैं, सप्लेस वाटर पार्क के अलावा, सप्लेस वाटर पार्क के अलावा अगर आ जाए आपसे कि छलोत अंचल, छलोत अंचल बोल सकते हैं इसको हम, छलोत अंचल कहाँ है? तो ये भी कहाँ रहेगा? रोहतक में। छलोत अंचल मतलब एक है ना दोस्तों, एक रस्सी लगाकर बीच में मतलब उसके ऊपर लटक के छलांग लगाने के लिए इस तरह से कोई व्यवस्था बनाई गई है। जो रोहतक से उसको अच्छे से पता होगा। तो ये छलोत अंचल रोहतक में है। उसके बाद में आगे चलते हैं। रोहतक के पर्यटन स्थल हो गए जी। अगला क्वेश्चन, तिलियार झील कब बनी थी? 72 में, 76 में, 82 में, 86 में? तो तिलियार झील है दोस्तों वो 1976 में बनी थी। याद रहे कब बनी थी? 1976 में। और जो करनाल की कर्ण झील है, करनाल की कर्ण झील है वो कब बनी थी? वो 72 में बनी थी। याद रहे करनाल की कर्ण झील भी इंपॉर्टेंट है। 17 एकड़ भूमि पे पहली 72 में बनी थी और 1976 में बनी थी तिलियार झील। बहुत सुंदर झील है ये भी। भिंडावास के बाद तिलियार झील का ही नाम आता है। उसके बाद में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कब बनी थी? MDU, जिसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? MDU कब बनी थी? तो 1976 में ही MDU बनी थी। बिल्कुल राइट, 1976 सभी का। उसके बाद आगे, रोहतक में पहला आकाशवाणी केंद्र खुला। हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 3। नंबर 1 रोहतक, नंबर 2 KUK,
और नंबर 3 पे कहाँ रहेगा, हिसार। तो पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में कब खुला था, 1976 8 मई को। कितनी तारीख को, 8 मई को। और KUK में कब खुला था, 1991 में। कब, कितनी तारीख को, 24 जून को, 24 जून को। और अगर एग्ज़ाम में आए हिसार में तो 1999 में, 1999 में हिसार में। ठीक है, तो ये वो 26 जनवरी की बात है। ये वो क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में आपको 1 नंबर दिलवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रोहतक में कौन सी मस्जिद है, रोहतक में कौन सी मस्जिद है, लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद, उपरोक्त राइट। बताइए शाबाश। हाँ जी, तो सभी राइट रहेंगी, लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद, उपरोक्त सभी ऑल राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, लाल मस्जिद किसने बनवाई थी, लाल मस्जिद किसने बनाई थी, लाल मस्जिद किसने बनाई थी। बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर क्या रहेगा, हाजी अली ने। किसने बनाई थी, हाजी अली ने। बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा इसका, हाजी अली, लाल मस्जिद बनाई थी। जी बिल्कुल याद रहे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लाल मस्जिद कब बनाई गई थी, लाल मस्जिद हाजी आशिक अली है, ये एक व्यापारी था दोस्तों। कौन था, हाजी आशिक अली एक व्यापारी था जिसने लाल मस्जिद रोहतक में बनाई। कब बनाई थी, तो जी 1939 1939 में, 1939 में बनाई गई थी। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और एक रेड मस्जिद आ जाए तो रेवाड़ी में है। अकबर के टाइम में रेवाड़ी में कौन सी मस्जिद बनी थी, तो रेवाड़ी में रेड मस्जिद। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग ध्यान में रही। अस्थल बोर मठ का निर्माण किसने किया था, अस्थल बोर मठ कहाँ रहेगा, रोहतक में रहेगा। इसका निर्माण किसने किया था, बाबा मस्तनाथ, चौरंगीनाथ, बाबा बालकनाथ और गोरखनाथ ने। बताइए, अस्थल बोर का मठ का निर्माण किसने किया था, शाबाश। बिल्कुल चौरंगीनाथ ने किया था। चौरंगीनाथ है ना, ये गुरु गोरखनाथ के चेले थे। गुरु गोरखनाथ के चेले कौन थे, चौरंगीनाथ, इन्होंने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अस्थल बोर मठ का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, यानी पुनर्निर्माण की बात करें तो किसने करवाया था, बताइए शाबाश। बहुत बढ़िया, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो जी बिल्कुल बाबा मस्तनाथ ने। किसने करवाया था, मस्तनाथ ने। यहाँ पे बाबा मस्तनाथ का मेला भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कब बनी थी, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कब बनी थी, शाबाश। जी बिल्कुल 2012 राइट आंसर आ रहा होगा आप सभी का, 2012 एकदम राइट है, 2012 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एशिया की सबसे बड़ी सोरा मार्केट कहाँ है, सोरा कपड़े की मार्केट है ये। एशिया की सबसे बड़ी सोरा मार्केट, कपड़े की मार्केट कहाँ है, बताइए शाबाश। एशिया की सबसे बड़ी सोरा मार्केट जी रोहतक में है। एशिया की सबसे बड़ी सोरा मार्केट कहाँ है, रोहतक में है। और एशिया की सबसे बड़ी कृषि यूनिवर्सिटी कहाँ है, कृषि यूनिवर्सिटी तो हिसार में हो जाएगी, 1970 में बनी थी, है ना। और एशिया का सबसे बड़ा मॉल, एशिया का सबसे बड़ा मॉल गुरुग्राम में है। कमेंट बॉक्स में बताओगे एशिया का सबसे बड़ा मॉल गुरुग्राम में उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रोहतक में कौन से मेले लगते हैं, बाबा मस्तनाथ का मेला, बाबा जमुना दास का मेला, बाबा कुंती दास का मेला। जी बाबा मस्तनाथ सुना है, जमुना दास भी सुना है, हल्ला मोहल्ला भी सुना है, लेकिन कुंती दास नहीं सुना। तो जी आज सुन लो, उपरोक्त राइट, सभी सही हैं, सभी सही हैं, चारों के तीनों सही है। और एक हल्ला मोहल्ला का मेला जो शिवरात्रि पे लगता है, याद रहे वो भी यहीं पे लगता है रोहतक में। चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम कहाँ है, तो बंसीलाल का नाम आते ही दिमाग में भिवानी आता होगा, लेकिन भिवानी नहीं है। चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम लाहली कहाँ पड़ता है, रोहतक में पड़ता है। तो लाहली इसका राइट आंसर रहेगा, रोहतक में। क्वेश्चन नंबर अगला, चौधरी छोटूराम खेल स्टेडियम, पंडित जवाहरलाल नेहरू खेल स्टेडियम, बताइए। जवाहरलाल नेहरू की जगह राजीव गांधी जोड़ेंगे ना, राजीव गांधी खेल स्टेडियम आएगा यहाँ पे। राजीव गांधी खेल स्टेडियम और छोटूराम खेल स्टेडियम कहाँ है, तो जी बिल्कुल रोहतक में है। कहाँ रहेंगे, रोहतक में रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रोहतक में कौन सा NH नेशनल हाईवे गुजरता है, 9 गुजरता है जी बिल्कुल। NH 352 गुजरता है जी, NH 709 उपरोक्त सभी। NH 9 दिल्ली से लेकर रोहतक होते हुए, हिसार होते हुए, और ये कहाँ जाता है, फतेहाबाद सिरसा होते हुए डब वाली पंजाब की तरफ। और 352 है, ये बावल रेवाड़ी से होता हुआ
झज्जर, रोहतक और अपने बात करें नरवाना तक जाता है। उसके बाद में NH 709 ये स्टार्ट होता है दोस्तों पानीपत से, और पानीपत से ये आता है कहाँ पर है, पानीपत से ये आता है अपने रोहतक में और इधर राजस्थान की तरफ चला जाता है ना। ये भी आपने पढ़ा होगा दादरी होते हुए। तो इनके बारे में NH 9 का 10 पुराना नाम क्या था 10, और NH 352 का नाम क्या था 71, और NH 709 का क्या था 71A। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहली CNG ट्रेन या CNG डेमो ट्रेन बोल सकते हैं, रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी। एक क्वेश्चन तो ये निकल के आता है। तो बताइए कब चली थी। जी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा होगा, राइट आंसर आ रहा होगा आपका क्या, सी, बिल्कुल सही, सी राइट आंसर। 13 जनवरी 2015 को पहली CNG ट्रेन डेमो ट्रेन चलाई गई थी रोहतक से रेवाड़ी, या रेवाड़ी से रोहतक बोल सकते हो। सबसे कम उम्र की अर्ध तक लगाने वाली महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा का संबंध कहाँ से है। ओहो 5 ऑप्शन आ गए, कोई बात नहीं, पहले 4 में ही दे दीजिए, पहले 4 में ही दे दीजिए आंसर। शाबाश शाबाश, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राइट आंसर रोहतक, रोहतक शेफाली वर्मा याद रहे क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर हैं जिसने सबसे कम उम्र में अर्ध तक लगाया था। क्वेश्चन नंबर अगला, गज्जक रेवड़ी एशियन पेंट के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला। तो जी आज तो रोहतक पढ़ रहे हैं, आंसर दे देते हैं रोहतक ही, यहाँ तो दे दोगे, वहाँ गज्जक रेवड़ी देख कर रेवाड़ी मत दे देना। गज्जक रेवड़ी एशियन पेंट के लिए प्रसिद्ध है रोहतक जिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा गांधी के साथ शौकत अली रोहतक आए थे, कब आए थे। महात्मा गांधी के साथ शौकत अली रोहतक आए थे, कब आए थे जी। शाबाश, फटाफट आंसर आना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1920 1920 1920 सभी का राइट है, 1920 में रोहतक आए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति सांपला का नेतृत्व किसने किया था। सांपला, साबर खां, आसानी है जी ये तो, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं, साबर खां। अगला क्वेश्चन है, दुजाना का नेतृत्व किसने किया था। दुजाना, दुजाना, शाबाश। हसन अली किसने किया था, हसन अली ने, बिल्कुल दुजाना, ठीक है। इसको पढ़ो आप दूर जाना, क्या पढ़ेंगे दूर जाना। हसन को पढ़ो हुसन, ठीक है, हुसन, हुसन से अपने को क्या करना चाहिए, दूर जाना चाहिए, कामयाबी तभी मिलेगी। हुसन से दूर जाना चाहिए तभी अपने को कामयाबी मिलेगी, ठीक है। दुजाना, हसन अली। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रोहतक में कांग्रेस की शाखा की स्थापना लाला लाजपत राय ने कब की थी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लाला मुरलीधर ने, बात कर लूँ मैं 1886 की, तो सबसे पहले अम्बाड़ा में शाखा आई थी हरियाणा की, दूसरी शाखा हरियाणा में रोहतक में आती है। तो ये किस डेट को आती है, बिल्कुल किस डेट को आई थी भाई, 87 में, अगले वर्ष आ जाएगी ना 87 में। और तीसरी शाखा 88 में हिसार में आई थी, तीसरी शाखा 88 में हिसार में, ये भी लाला जी ही लेके आए थे दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक की स्थापना कब की गई थी। तो आप राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी देखकर भिवानी मत कर देना, बॉक्सिंग हब जरूर है लेकिन राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी है, नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी है, वो अपने रोहतक में रहेगी। 2017, जी बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा 2017, बहुत बढ़िया, वेल डन। 2017 में 16 जनवरी को की गई थी, 16 जनवरी 2017 को राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी का उद्घाटन किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ बॉक्सिंग अकादमी तो थी लेकिन इसे राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी का दर्जा 2017 में मिलता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, राज्य का फैशन डिजाइनिंग संस्थान कहाँ है। राज्य का फैशन डिजाइनिंग संस्थान कहाँ है, वेरी गुड, आंसर दीजिए। जी बिल्कुल रोहतक में, राज्य का फैशन डिजाइनिंग संस्थान रोहतक में है। क्वेश्चन नंबर अगला, रोहतक के प्रसिद्ध व्यक्ति बताइए। पूजा बत्रा, रणदीप हुड्डा, मनोज कुमार, जेपी कौशिक, अशोक गई, सुभाष गई, अश्विनी चौधरी। क्या जी एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं। सुनो भाई, आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने जानबूझ के ये डाले हैं ताकि एक ही पर्सन में सभी क्लियर हो जाएं। 3 2 5 2 7 क्वेश्चन बने एक ही क्वेश्चन में। तो उपरोक्त राइट सभी सही हैं जी,
सभी सही हैं जी, बिल्कुल जी, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा की गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर ममता खरब को कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? बताइए। गोल्डन गर्ल ममता खरब, जिनका जन्म 26 जनवरी 1982 को रोहतक में हुआ था, तो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? तो केवल अर्जुन अवार्ड, केवल अर्जुन अवार्ड आएगा दोस्तों, केवल अर्जुन अवार्ड। क्वेश्चन नंबर अगला, ममता खरब का कौन सा खेल है? तो जी बिल्कुल आसान है, हॉकी खेलती है। ममता खरब क्या खेलती है? केवल हॉकी खेलती है जी, याद रहे। अगला क्वेश्चन, चौधरी छोटूराम की प्रतिमा की कितनी ऊंचाई है जो कि गढ़ी सांपला रोहतक में है? और गढ़ी सांपला का छोटूराम नगर भी कर दिया गया, नॉर्मल सी बात है। तो इसकी ऊंचाई बतानी है आपको जी, बिल्कुल फटाफट आंसर आना चाहिए एकदम झटके के साथ। छोटूराम जो प्रतिमा है इसकी ऊंचाई आपको बतानी है जी, बिल्कुल 64 फीट। राइट आंसर बी राइट आंसर 64 फीट। अगला क्वेश्चन, छोटूराम की मूर्ति का वास्तुकार कौन है? बताइए, वास्तुकार कौन है? जी नरेंद्र मोदी। ऑप्शन में कैसे डाल दिया? डाल दिया भाई, मेरी मर्जी। बताइए, शाबाश जी। राम सुतार, क्या आएगा? राम सुतार। इन्होंने ही जो अपने बात करें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई गई है गुजरात में, उन्हीं को भी इसी ने बनाया था। काफ़ी बुजुर्ग, 80 साल से अधिक उम्र के हैं ये, तो इन्होंने ही छोटूराम की मूर्ति का मतलब वास्तुकार है ये, लेकिन अनावरण है इस मूर्ति का वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, 1916 में जाट गजट साप्ताहिक समाचार पत्र जो छोटूराम ने प्रकाशित किया था, जाट गजट समाचार पत्र था, छोटूराम का था और साप्ताहिक था। 3% हो गए। 1916 में आया था, 4% हो गए। किस भाषा में था? उर्दू भाषा में। 5% बन गए। ठीक है, याद रहे। एक ही मैं ना ये इस तरह के क्वेश्चन इंक्लूड करके इसको बनाने को तो मैं ये कह सकता था छोटूराम जाट गजट किसका है, साप्ताहिक समाचार पत्र है या मासिक है, 2 ये बन जाता। जाट गजट कब आया? 3 ये, तो भाई एक में ही इंक्लूड कर दिया है। क्लास अच्छी लग रही हो, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में वीडियो को अच्छे से लाइक और शेयर का काम भी आप करते रहना। चौधरी छोटूराम ने किस आंदोलन में भाग नहीं लिया और कांग्रेस छोड़ दी थी? वो आंदोलन कौन सा था जिसमें छोटूराम ने भाग नहीं लिया और कांग्रेस छोड़ दी थी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एग्जाम में ये आया था कि छोटूराम ने किस आंदोलन में भाग नहीं लिया। मैंने यहाँ पे एक नया क्वेश्चन जोड़ा है, कांग्रेस छोड़ दी थी उस टाइम, तो ये कौन सा था? बताइए। असहयोग आंदोलन, बिल्कुल जी, असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है, इनके सभी के बारे में पता होना चाहिए। खिलाफत आंदोलन 1919, सविनय आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, सभी के बारे में अच्छे से जानकारी भी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें भी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चौधरी छोटूराम ने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन कब किया था? चौधरी छोटूराम ने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था, तो बताइए। बिल्कुल ए राइट आंसर 1923 में। कब किया था? 1923 में। क्वेश्चन नंबर अगला, चौधरी छोटूराम ने जमींदारा लिंक की स्थापना कब की थी? चौधरी छोटूराम ने जमींदारा लिंक की स्थापना कब की थी? बिल्कुल 1924 में चौधरी छोटूराम ने जमींदारा लिंक की स्थापना की थी। आने वाले 2 तारीख 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे सभी को एक साथ मिलकर HSSC रिफॉर्म नाम से सभी को क्या करना है दोस्तों? ट्वीट करना है। याद रहे, HSSC रिफॉर्म यानी HSSC में सुधार, इसमें जितने भी मुद्दे हैं सभी इंक्लूड किए, एक साथ मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाना है। आपके बिना अभियान जीरो है, जीरो है एकदम, अभी बोल रहा हूँ मैं। सभी को मिलकर एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। चौधरी छोटूराम को सर की उपाधि कब मिली थी? शाबाश। क्वेश्चन नंबर अगला, चौधरी छोटूराम को सर की उपाधि कब मिली थी? और एग्जाम बोर्ड पे जो बुक थी अपनी वो अपलोड कर दी गई है। जानकारी के लिए बता दूं, एप्लीकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी, अभी भी कुछ न कुछ कमियां हैं। वो आप है ना एक काम करना, एप्लीकेशन को ओपन करना, उसके बाद में उसको एग्जिट करके एक बार बाहर आ जाना, उसके बाद दोबारा उसको ओपन करना और दोबारा ओपन करने के बाद आपके सामने आ जाएगी। आपको 1 मिनट या 30 सेकंड का टाइम लग सकता है एक बार ओपन होने में, तो वो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो बताइए, छोटूराम को सर की उपाधि 1937। जी बिल्कुल 1937 राइट आंसर रहेगा, सर की उपाधि। अगला क्वेश्चन, चौधरी छोटूराम को अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि कब दी थी? चौधरी छोटूराम ने अंग्रेजों को राय बहादुर की उपाधि कब दी थी? तो चौधरी छोटूराम ने राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों को दी थी
मतलब अंग्रेज़ों ने छोटूराम को राय बहादुर की उपाधि दी थी, वो 1927 में दी थी। और आप अगर हरियाणा जीके की मेरी ये बुक लेना चाहते हो, सभी क्वेश्चन उस बुक में से ही लगभग बनाए जाते हैं, कोई 5-7 को छोड़ के, तो ये बुक लेने के लिए आप कॉल कर सकते हो 8803828000, ठीक है। बुक मात्र 100 रुपये की है अगर आप फतेहाबाद से अपनी मेहता क्लासेस से लेते हो तो। बाकी आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको लगभग यही चार्ज समेत 150 रुपये की पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि भाई एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है, किसी का 30 रुपये, किसी का 40, किसी का 60 है, वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो आप ले सकते हो बुक अपनी, पहले एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हो कि क्या मामला है, कुछ है क्या नया, या ऐसे ही फेंके जा रहे हैं। वैसे तो आपके सामने क्वेश्चन देख ही रहे होंगे, सारे बुक में से है। अगला क्वेश्चन, चौधरी छोटूराम ने मार्केटिंग बोर्ड का गठन कब किया था? तो चौधरी छोटूराम ने किसानों के लिए मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया, जिससे किसान है वो सीधा डायरेक्ट जाके है ना, वो क्या है कि अपनी फसल बेच सके, है ना, डायरेक्ट अपनी फसल क्या है बेच सके, बिचौलिए ख़त्म हो जाए। जैसे भी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना कि मैं बिचौलिए ख़त्म कर रहा हूँ, तो उसी तरह से छोटूराम ने एक काम किया था पहले, लेकिन आज वाला काम है वो थोड़ा दूसरे स्टाइल से हो रहा होगा, तक कोई ना कोई कमी रह गई होगी तब विरोध हो रहा होगा। कोशिश तो की थी, लेकिन क्या हुआ कि कोई ना कोई कमी रह गई, उस वजह से किसान आज बेचारे परेशान चल रहे हैं। तो इसमें क्या आंसर रहेगा? तो इसमें मार्केटिंग बोर्ड 1938, क्या आंसर आएगा? 1938। देखिए छोटूराम ने 1937 में जो विजय हासिल की थी, है ना, आपको पता ही होगा, सिकंदर हयात, जिसके क्या बने थे? सिकंदर हयात, जिसके प्रधानमंत्री और ये मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे छोटूराम। इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का अगले साल गठन कर दिया था, याद रहे। अगला क्वेश्चन, चौधरी छोटूराम का उपनाम है दीनबंधु, जमींदारों का मसीहा, उपरोक्त दोनों राइट है, सिंपल है ये तो। अगला क्वेश्चन, चौधरी छोटूराम का उपनाम है दीनबंधु, जमींदारों का मसीहा, दोबारा आ गया ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चौधरी छोटूराम ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहाँ से की थी? बहुत सारों का गलत होने वाला है, बहुत सारों का गलत होने वाला है क्वेश्चन, जरा ध्यान दें, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इसी तरह आप HSSC में गलती करके आते हो, दिल पे हाथ रख के ये इस क्वेश्चन का आंसर आप जब मैं दूं तब सोचना कि क्या HSSC में जब पेपर देने बैठते हैं तभी भी ऐसा होता है। वहाँ कोई आपको ये नहीं बताएगा कि ध्यान दो प्रश्न पे, मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर भी आपके आंसर अभी भी गलत आ रहे हैं, ना, अभी भी आपकी सोच सही नहीं जा रही। तो भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई दिल्ली से की थी, सेंट स्टीफन कॉलेज से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। देखिए आगरा से लॉ की पढ़ाई की थी, आपका आंसर आ रहा होगा आगरा, तो आगरा से इन्होंने लॉ की कानून की पढ़ाई आगरा से की थी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने दिल्ली से ही की थी। दोस्तों थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दिया करो। अगला क्वेश्चन, चौधरी छोटूराम का जन्म और मृत्यु दोनों मैंने एक साथ ही ऐड कर दिए हैं। तो आपको पता है 1881 में चौधरी छोटूराम का, यानी जाट जब जाग जाए तो उल्टा कर देता है सब चीज़ को, तो 18 का उल्टा 81, और जाट में नाम आए तो चौधरी छोटूराम का नाम आ गया था। अब कई कहेंगे जी आप तो जाट हो, जाट की बड़ाई करते जा रहे हो। भाई मैं तो छोटूराम की बड़ाई कर रहा हूँ, जाटों की नहीं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आना चाहिए भाई? इसका आंसर 1881 तो आएगा, और डेथ हुई थी इनकी 1945 में, राइट आंसर बी, यानी इनका 24 नवंबर को जन्म होता है 1881 गढ़ी सांपला में, और 9 जनवरी 1945 में इनकी डेथ हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो भाखड़ा डैम है उनके जनक भी हैं, बिलासपुर के राजा के साथ समझौता किया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म सांगी गांव रोहतक में हुआ था, क्या दे दिया भाई, क्वेश्चन का आंसर ही दे दिया, चलो कोई ना। कौन से गांव में हुआ था? सांगे गांव में हुआ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म। कब हुआ था? 1947 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनोहर लाल खट्टर का जन्म रोहतक के निदाना गांव में हुआ है। क्वेश्चन सारे ही गलत हो गए, ये निदाना, यहाँ फिर आंसर आ गया, तो निदाना आंसर हो जाएगा। इनके बारे में, इनका जन्म है वो मैं आपको बता देता हूँ, 5 मई 1954 को, 5 मई 1954 को, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इन दो क्वेश्चनों को आप डिलीट करके फिर आपको मतलब आ भी रहे थे, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन आसान भी थे। महेंद्र सिंह चौधरी जो रोहतक से संबंध रखते हैं वह किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? बताइए, शाबाश, क्वेश्चन का आंसर बताइए। पूछता है हरियाणा कि कब तक कोर्स खरीदोगे, जाग उठो आने वाली 2 तारीख
गांधी जयंती पे गांधीगिरी से कहानी शुरू करके भगत सिंह गिरी तक कहानी को लेके जाएंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो सारे काम होंगे, लेकिन सूझबूझ और समझदारी से किए जाएंगे। हाँ जी, फिजी, बिल्कुल फिजी देश। कौन सा देश आएगा? फिजी देश। इस तरह के देखो, पाकिस्तान आपने सुना है, आयरलैंड सुना है, फिलिप्स भी सुना है, फिजी भी वैसे सुना है, लेकिन एक अटपटा एक अलग सा नाम लग रहा है ना आपको, फिजी, इसी देश की। अगला क्वेश्चन, देश की पहली इको फ्रेंडली रैली का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इको फ्रेंडली रैली का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इको फ्रेंडली रैली का आयोजन रोहतक में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? अरे ये क्या लग गया, एक मिनट, रोहतक में हुआ था। इको फ्रेंडली का आयोजन कहाँ हुआ था? रोहतक में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो याद रहे रोहतक राइट आंसर रहेगा, इको फ्रेंडली। ठीक है, सोना रैली है वो बात करें गुरुग्राम, सोना से संबंधित है। ये एक दो चीज़ें रैली वाली याद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधानसभा क्षेत्र है, बताइए, शाबाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? क्योंकि विपक्ष के नेता हैं भाई, पता होना चाहिए, विपक्ष के नेता हैं, पता होना चाहिए। गड्डी सांपला किलोई, बिल्कुल राइट आंसर, गड्डी सांपला किलोई। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गड्डी सांपला किलोई राइट आंसर रहेगा। उसके अलावा आगे चलते हैं। बलराम कुंडू कहाँ के विधायक है? बलराम कुंडू कहाँ के विधायक है? शाबाश, बताइए। बलराम कुंडू जो विधायक हैं वर्तमान में, वो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ के हैं? जी बिल्कुल, मैम के हैं। बलराम कुंडू कहाँ के विधायक हैं? मैम के हैं। अगला क्वेश्चन, रोहतक का वर्तमान विधायक कौन है? रोहतक का वर्तमान विधायक कौन है? तो जी रोहतक के वर्तमान विधायक भारत भूषण बत्रा हैं, भारत भूषण बत्रा जी हैं। ठीक है, याद रहे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरियाणा के रोहतक जिले में सबसे कम गांव हैं, कितने गांव हैं? तो सबसे अधिक गांव यमुनानगर में 648 के समथिंग है, और सबसे कम गांव जो बात करें रोहतक में वो 148 है। न्यूज़पेपर में 148 आया हुआ था, ऑफिशियली डाटा 147 बोलता है। ऑफिशियली डाटा क्या बोलता है? 147 बोलता है, न्यूज़पेपर में 148, और अपनी बुक में भी मैंने यही 148 ऐड कर रखा है। बाकी ये तो है नहीं कि 146, 47, 48 ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको देख लेना भाई। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा और हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपसे खिलाड़ी पूछ लिया जाए, अमित पंघाल, अमित पंघाल रोहतक से हैं, इनका खेल कौन सा है? तो अमित पंघाल का खेल दोस्तों जो है वो बॉक्सिंग है। कौन सा खेल है? अमित पंघाल बॉक्सर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो अमित पंघाल का खेल कौन सा रहेगा? बॉक्सिंग रहेगा। इसके अलावा साक्षी मलिक के बारे में आपको पता ही है, वैसे बता देता हूँ। साक्षी मलिक का जन्म मोखरा में हुआ था 3/9/92 को, मोखरा गांव में 3/9/92 को। ठीक है, मोखरा गांव में हुआ था, और इन्होंने 2016 में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और खेल कौन सा है? कुश्ती है। और जो साक्षी मलिक है, इनके जो पति हैं उनका नाम सत्यव्रत कादियान है, सत्यव्रत कादियान। ये भी क्या है? ये भी कुश्ती के प्लेयर हैं। इसके अलावा संग्राम सिंह, ये भी रोहतक से संबंध रखते हैं, इनका भी खेल कौन सा है दोस्तों? कुश्ती है। संग्राम सिंह का भी खेल कौन सा है? कुश्ती है। तो इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइए साथ साथ में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक खुशीराम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका खेल थोड़ा है ना इन सभी से अलग है। किसका भी? खुशीराम। तो बताइए खुशीराम का खेल कौन सा है? खुशीराम, शाबाश। खुशीराम का खेल कौन सा होगा? खुशीराम का खेल है दोस्तों वो बास्केटबॉल है। कौन सा है? बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल अपने बात करें खुशीराम का खेल है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और बचते हैं, वो भी मैं आपको अभी इसी में करवा देता हूँ। जैसे पूछा जाए कि रोहतक में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है? तो रोहतक में सबसे अधिक ज्वार है, वो सबसे अधिक होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाए कि इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इंडो ग्रीक सिक्के, तो इंडो ग्रीक सिक्के हैं वो खोखराकोट से। कहाँ से? खोखराकोट, है ना, खोखराकोट से इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि अपने बात करें और भी है, जैसे गुरुद्वारा पूछ लिया जाए, लाखन मांजरा गुरुद्वारा कहाँ है? तो आप आंसर क्या दोगे? लाखन मांजरा, है ना, लाखन मांजरा। तो ये गुरुद्वारा कहाँ रहेगा? रोहतक में रहेगा, है ना। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए बंगला साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? बंगला साहिब, बंगला साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? तो बंगला साहिब गुरुद्वारा भी कहाँ रहेगा? रोहतक में रहेगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि 1824 में जो किसान विद्रोह सूरजमल के नेतृत्व में हुआ था वो कौन कौन से क्षेत्र थे, तो रोहतक था, गुरुग्राम था और हिसार था। ये प्रमुख 3 क्षेत्र थे जब विद्रोह हुआ था, ये चीज़ याद करनी है। अच्छा, रोहतक में एक नीली कोठी या प्रेम निवास भवन भी बोलते हैं छोटू राम का, जो कि जो छोटू राम को बात करें, छज्जू राम ने बना के दिया था। किसने बना के दिया था? छज्जू राम ने। छज्जू राम ने क्या किया था? छज्जू राम जिन्होंने छोटू राम की आर्थिक सहायता की थी, उन्होंने एक बात करें नीली कोठी के नाम से जाना जाता है। तो नीली कोठी कहाँ है? रोहतक में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, नीली कोठी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस चीज़ को भी आप देख लेना। इसके अलावा लास्ट एक क्वेश्चन और बचता है फरमाना का। फरमाना है वो सिंधु घाटी से संबंधित एक मतलब पुराना पर्यटन स्थल है, जिसके बारे में एग्जाम में आज तक क्वेश्चन नहीं आया। मैं आपको बता देता हूँ कि जो फरमाना है इसकी खुदाई अपने विवेक डांगी ने की थी। किसने की थी? विवेक डांगी ने की थी। ठीक है, विवेक डांगी ने इसकी खुदाई की थी। और इसमें है ना, अपने बात करें 27 कमरों की नींव मिली है, 27 कमरों की नींव, ठीक है, मिली है। इसके अलावा यहाँ पर है ना दोस्तों, अपने बर्तन के टुकड़े 70 कब्र गायें मिली है। इंपॉर्टेंट क्या है? 70 कब्र गायें मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मानव की खोपड़ी मिली है अलग अलग 70 है, तो कहते हैं कि 70 कब्र गायें मिली है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आज कोई कमी नहीं छोड़ी है मैंने इस क्लास में, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। थोड़ा लेट ज़रूर हो गया क्लास बनाने में, लेकिन किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं की, कोई पर्सन मैंने ये नहीं सोचा कि ये रह ना जाए, लगभग इंक्लूड किए हैं। तो आप इसी तरह बने रहें और देखते रहें जीके बाय दिवानसर चैनल, जो आपको रखे आगे ऑफिशियल डाटा के साथ। राम राम, नमस्ते, गुड बाय। लाइक और शेयर, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।